प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोरोना काल अभी चल रहा है, तो इस समय जो व्यवस्था की जा रही है अध्ययन की, वह जो है मोबाइल पर आपको शिक्षा दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है सभी विषयों के पाठ। उसमें से कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान में और भूगोल का ये जो पहला पाठ है पर्यावरण का। पर्यावरण क्या है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। रवि छुट्टियों के बाद जब स्कूल जा रहा था तब उसने रास्ते में देखा कि स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही है, और वही एक मैदान था जिसमें बच्चे खेला करते थे। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर बड़ी सारी इमारत बनने वाली है। जब रवि समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई, प्रधानाचार्य को भी बताई, और प्रधानाचार्य ने उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक हुए। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन पर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए आवास प्रदान करता है। पर्यावरण के 3 घटक हैं, तीनों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। प्रकृति, मानव निर्मित और मानव, ये जो है 3 पर्यावरण के घटक हैं। प्राकृतिक में आता है स्थल मंडल, सजीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, और मानव निर्मित में आते हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक आदि। मानव में एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये तीनों मिलकर के पर्यावरण को निर्माण करते हैं, पर्यावरण के घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो ज़मीन का ऊपर का जो भाग है जिस पर खड़े होते हैं अपन, तो इसकी जो ठोस परत है ये स्थल मंडल कहलाते हैं, इसका पर्यावरण का भाग।
ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है एवं खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थलमंडल के अंदर जो है जितने भी प्रकार के खनिज जो हमको मिलते हैं वह ज़मीन से ही खोद करके निकाले जाते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। बहुत अथाह जल जो है, पृथ्वी पर 71% जल है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी जो चारों तरफ वायुमंडल है इसको रोकने का काम करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलावाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल परिवर्तित होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इस प्रकार से स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल सब ये तीनों चारों मिलकर के जो है पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इसके जो घटक होते हैं ये सब मिलकर के आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज ये जो पहला पार्ट है, अब इसका दूसरा भाग हम आपके सामने जल्दी ही लेकर उपस्थित होंगे। इसकी तैयारी करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मोबाइल पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।